करती है नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं सहेंगे। मोदी तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर। मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही। हमारे नेता राहुल गांधी जी नक्की थी। ये कांग्रेस का प्रोग्राम पूरे जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर चल रहा है। आदरणीय हमारे सांसद हमारे जिला अध्यक्ष हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और मैं बीसीसी के नाते से पास आए हैं। हमारी भावनाएं हाईकमान तक राष्ट्रपति जी तक फोटो होगी भैया होगी जी होगी। फोटो करना भाई फोटो। अरे वो फेंक देंगे वो भी फोटो करना। ज्यादा सिपाही है कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने हमने चुनाव लड़ा और चुनाव को बहुत बड़ी मजबूती से लड़ा है। वहाँ आरएसएस का मुख्यालय है और सारी बीजेपी एक तरफ थी। ये नौजवान हमारा भाई एक तरफ था श्री प्रफुल्ला गुड्डे जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी, इस देश को किस तरीके से चलाना है, भारत लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा। लोग मान रहे हैं कि हमें जो सरकार चुनना था, जो चुन के भेजना था, वो सरकार नहीं बनी। ग्राउंड रिपोर्ट अलग थे। जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है और इस साठगांठ के आधार पर सरकार बनाने की कोशिश जिस तरीके से जोर शोर से आगे आकर काम करेंगी और हमारा कार्यकर्ता हर घर में जाके, गली में जाके, मोहल्ले में जाके जनता के बीच में जागरूकता निर्माण करेगा। यही आह्वान करते हुए मैं यहीं पर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद गुड्डे जी। अब मैं जिनका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था और हरियाणा के अहिर बेल्ट से आने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी लगातार आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा में। देखिए पत्रकार साथियों, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपसे हिंदुस्तान की जनता उम्मीद करती है कि जो भावनाएं खास तौर से विपक्ष के द्वारा और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस के सामने जो बातें रखी 5 नवंबर को दिल्ली के अंदर, खास तौर से हरियाणा के चुनाव को लेकर के जो तथ्य रखे, किस तरह से बीजेपी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार को चोरी किया गया, वोटों की चोरी की, 25 लाख वोट चोरी किए गए, 3.5 लाख वोट लोकसभा के बाद काट दिए गए, हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी था।
डुप्लीकेट था, वो सब तथ्य के सामने आपने रखा है। किस तरह ब्राजील के एक मॉडल की फोटो के साथ भी, और किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200-200, 300-300 वोट्स जो बनाए गए हैं, उनका सदैव पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है, आलोचना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के उस कर्तव्य के खिलाफ में हमारी कांग्रेस पार्टी तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी अवैध और असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। प्रधान जी, आज एकता का संदेश दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन गांव में आज भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं अगर कांग्रेस एक हो जाए तो सामने कोई पार्टी हो, कमी कहाँ रहती है बार बार ये? नहीं, ठीक बात है आपकी। आज कांग्रेस पूरी तरह से एक है, आपके सामने है। कोई भ्रम की बात करे अलग है। आप देख लीजिए, सभी लोग हैं, और हरियाणा के हर जिले में हर कांग्रेस के नेता खुद जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। कल आपके सुरजेवाला जी मेरे साथ में थे, रणदीप जी, कहीं हुड्डा साहब साथ में है, आज बहन जी है। आगे भी हम ऐसे टाइम निकाल के सभी साथी समय अनुसार, क्योंकि शादियों का सीजन भी जबरदस्त चल रहा है, फिर भी आप सब लोग आ रहे हैं। कांग्रेस संगठन करके, एक होकर के अपना संगठन अभियान को भी मजबूत कर रही है, और अनुशासन के साथ हम चाहते हैं हमारा बूथ लेवल तक संगठन मजबूत रहे, सब कांग्रेस एक होकर चले, और बीजेपी की जो ऐसी गलत नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाएं। और इसीलिए जनता की अदालत में जाने का हमने फैसला किया है, और इसीलिए हम लोगों के बीच में आए हैं। राम नरेंद्र जी, आपने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए हैं। अगर बीजेपी कहती है कि वोट चोरी होती तो सिरसा से सांसद और 3 विधायक कैसे बनते? देखिए, अगर चोरी नहीं होती तो इनके मार्जिन और बढ़ जाता, और कभी भी कोई चोर नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया। तो इसलिए, और जो तथ्य आपके सामने कि आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 4 साल पड़े, और राहुल जी भी सत्ता के लिए नहीं कर रहे, सच्चाई की बात है, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कर रहे। तो इसलिए हम लोगों को बात को समझना चाहिए। क्या संभव है आपके सामने कि बिहार में 90% वोटों ने फैसला कर लिया? फिर जो राहुल जी गए थे, महागठबंधन तेजस्वी जी नेता थे, हजारों लोग वो फर्जी थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कभी ईवीएम में गड़बड़ी करके, कभी वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके, कभी बैटरी 99% करके, बीजेपी हर नए हथकंडे ला करके जबरदस्ती सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन देश की जनता समझदार है, आप हमेशा भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज हरियाणा की और देश जनता ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। आने वाले समय के अंदर बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस लोगों की पार्टी, 36वीं बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भविष्य में हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे, और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। प्रधान जी, धान का घोटाला हरियाणा में हो रहा है, तो काफी पकड़े जा रहे हैं ऑफिसर्स। उधर एमएसपी, बाजरा का एमएसपी नहीं मिला है, तो इस पे कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया है, और हम लोकसभा के अंदर भी हमारे माननीय सांसद इस बात को उठाएंगे, और उसके अलावा विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय विधायक इस चीज को उठाएंगे। और हम लोगों ने हर बार इस चीज का किया है, अखबारों में भी बयान दिए हैं कि धान का बड़ा घोटाला, उस कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को ना एमएसपी मिल रही है, चाहे वो धान की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे कपास की हो, ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा। अभी भी एक किसान आए थे, कह रहे थे साहब हमारी तो एमएसपी भी चोरी हो गया, भावमंत्री भी चोरी हो गया। तो सच्चाई की बात है, आज हर वर्ग दुखी है, दलित भाई दुखी है, बैकवर्ड भाई दुखी है, किसान दुखी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है। नशा हरियाणा में अगर सब ज्यादा है तो कहीं सिरसा जिले के अंदर आप देखिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या करेगा? नशे के कर्त में जाएगा। विदेश जा रहे हैं आपके सामने डंकी रूट से, कर्जा लेके माँ बाप बेचते हैं, बेचारे पकड़े जाते हैं। और मोदी जी के मित्र जो वहां राष्ट्रपति बैठे हैं, वो बेड़ियां डाल करके उनकी बेइज्जती करके हिंदुस्तान भेजते हैं, और ये लोग चुप बैठे हैं इस बात के ऊपर। तो आप खुद अनुमान लगाइए। ठीक है जी। और सर, बीजेपी के रात के कार्यालय में जो घटना हुई है, कालिख पोती गई है बीजेपी के नेताओं के पोस्टर्स पर, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार इस चीज का भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है। देखिए, कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, सही को सही, गलत गलत कहती है। मुझे जानकारी में नहीं है, अभी आपकी चर्चा आई पता लगा, लेकिन मुझे भरोसा है कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और हमारी कोई भी टीम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, विरोध अपनी जगह। हाँ जी, अब आप जी से तो आप खुद समझदार है, आप किसी भी मर्जी आप खुद फैसला कर लीजिए कौन मिला हुआ है। सिरसा जिला से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और जब कोई राज्यसभा के वोट आते हैं, राष्ट्रपति के वोट आते हैं, तो आप पता लगा लीजिए जिनका आप जिक्र करें उन्होंने कहाँ वोट दिया, किसको वोट दिया, तो आपके सामने है जी। अब जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हर जिले में ये किया है प्रदर्शन, और आज सिरसा में किया है। आपने देखा, सब लोगों ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, लोकतंत्र का, अधिकारों का हनन जो हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश हम जमीन पर लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ 14 तारीख को
जो हमारी एक रैली होने वाली है दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके लिए भी सभी लोग इकट्ठा होकर वहां पर जाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा सड़क से संसद तक हम सभी लोग मिलकर करेंगे। हो गया? रानिया में अभी तक धान का भुगतान नहीं हो रहा है, पिछले 21-22 दिन से बिका हुआ धान है। ये हम बार बार इस बात को उठा चुके हैं, जो एक तो उठा भी नहीं रहे, दूसरे पेमेंट भी और घोटाले भी और भावांतर वाली भी कहानी, वो भी एक बहुत बड़ा लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। लगातार बयानबाजी चल दी जा रही है, हर तरह लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, लगातार मौत हो रही है, रातों रात एसपी बदल दिए जाते हैं, लेकिन पिछली बार हमने मीटिंग में भी इस बात को उठाया था और हमें उन्होंने विश्वास दिलाया, जब तक ये बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, छोटे छोटे नशेड़ियों को पकड़ने से कुछ नहीं होना, ये बड़े धरपकड़ होनी चाहिए और जो बड़े लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ें। ये जो माफिया एक बना हुआ है, हमारे युवा को नशे में डालकर हमारी पीढ़ी को, हमारी नस्ल को जो खराब कर रहा है, उसके पीछे सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ये इस मामले में गंभीर हैं। हमें कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही, इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना, जब पानी सर पे से निकल जाता है तब आप एक ट्रांसफर करके दिखा रहे हो कि काम हो रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। हमारे इस जिले में सबसे ज्यादा नशा है और इसके खिलाफ ही हम सभी को मुहिम, मैं जानती हूँ मीडिया के साथ ही इसके खिलाफ मुहिम छेड़ते रहे हैं और हम भी मिलजुल कर इसमें काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।